नमस्कार, मैं रमन भारद्वाज। भारद्वाज क्लासेस के इस नए चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक टॉपिक दिमाग में आया, ऐसा पॉसिबल है क्या कि धरती के आर पार छेद कर दिया जाए, मतलब ड्रिल कर दिया जाए, ऐसे ड्रिल कर दें धरती के आर पार, एक सिरे से और दूसरे सिरे तक ड्रिल कर दें। कितना बढ़िया काम हो जाए कि अगर ड्रिल कर दें तो कल्पना है। अब ये कल्पना सच हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्या इसमें समस्याएं हैं और क्या फायदा, और क्या कभी इंसान ने आज से पहले ऐसा कभी प्रयास किया, और अगर प्रयास किया तो इंसान के द्वारा धरती में अब तक जो सबसे लंबा जो ड्रिल किया गया है वो कितना है, क्या उसमें प्रॉब्लम आई, उस सब पर मैं बात करूंगा। वैसे कल्पनाएं हैं, कल्पना तो ये कि ये करली ड्रिल यहां से कूदे, और बाकी चीजों को अगर हम नेगलेक्ट कर दें एक बार, या किसी भी प्रकार से तकनीक इतनी विकसित कर लें कि धरती के अंदर की जो गर्मी है या नीचे जाते हुए जो रगड़न होगी, जिसको रेजिस्टेंस हम बोलते हैं, उस सब को अगर कम किया जा सके तो इधर से कूदे और दूसरी तरफ से निकल के आ जाएं, फिर दूसरी तरफ से कूदे और वापस इधर से निकल के आ जाएं। इतना सरल नहीं है। लेकर चलता हूं आपको एक जगह पर। दरअसल जो आज का रशिया है, रूस है, पहले का सोवियत संघ, उसके द्वारा यह प्रयास किया गया था। देखो आप पहले एक गड्ढा ही देखो। यह धरती पर इंसान के द्वारा अब तक किया गया सबसे लंबा ड्रिल है। कितना? मात्र 12 किलोमीटर। इतना ही लंबा ड्रिल कर पाया। रशिया में एक जगह है, रशिया में एक पेनिनसुला आता है, कोला नाम है, कोको कोला में होता है ना कोला। ये यहां पर इंडिया, इधर आओ ये रशिया, रशिया में पेनिनसुला। ये वाला पेनिनसुला का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, प्रायद्वीप जिसको हम बोलते हैं। जैसे भारत का ये हिस्सा प्रायद्वीप है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यहां से, इधर से और इधर से। ये हिस्सा भी इधर से, इधर से, इधर से, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कोला सुपर डीप बोर होल इसका नाम है। ये वाला कहां गया? ये वाला। सोवियत संघ ने 1970 में इसको ड्रिल करना शुरू किया था। मात्र 12 किलोमीटर कर पाया। और कितने साल में कर पाया पता है आपको? 24 साल लग गए इस 12 किलोमीटर को ड्रिल करने में। कुछ जगह 22 साल लिखा हुआ है, कुछ जगह 20 साल लिखा हुआ है। हम तो 20 साल ही पकड़ लेते हैं, छोड़ो 24 साल। अगर इंसान को धरती में गहराई तक ड्रिल करने में, 12 किलोमीटर ड्रिल करने में अगर लगभग 20 साल का समय लग गया, और खर्चा कितना आया, हालांकि ऑफिशियली कहीं नहीं लिखा हुआ, क्योंकि सोवियत संघ ने ये जो प्रोजेक्ट चलाया था ये गुप्त प्रोजेक्ट था, बताया नहीं किसी को। लेकिन कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि इसमें जो भारत की जो करेंसी आज की वर्तमान, इसका लगभग 82,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया। और कितना ड्रिल कर पाए? जितनी धरती का पूरा डायमीटर है ना, ऊपर से लेके नीचे तक, ये जितना डायमीटर है, यहां से लेके ठेठ पूरा यहां तक, इसका मात्र और मात्र कितना? 0.096%। अब आप सोचो एक बार कि इंसान ने धरती में ड्रिल करने का प्रयास किया, किस उद्देश्य से? कि धरती में क्या भूकंप की एक्टिविटीज होती हैं, प्लेट में किस तरह की और एक्टिविटी होती है, धरती के अंदर और कौन कौन से खनिज हैं, और धरती के नीचे क्या है, इन रहस्यों का पता लगाने के लिए ड्रिल करने की शुरुआत की। लगभग 20 साल लग गए, लगभग 82,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और मात्र हम धरती के पूरे डायमीटर का 0.096% ही ड्रिल कर पाए। आप अब सोचो, 1% भी नहीं है, एक क्या आधा परसेंट भी नहीं है, आधा क्या चौथाई परसेंट भी नहीं है। 20 साल में हम चौथाई परसेंट भी नहीं कर पाए, इतना पैसा खर्च हो गया। तो सोचो अगर पूरी धरती में आर पार अगर ड्रिल करने का आदमी प्रयास करे, मनुष्य अगर प्रयास करे, कितना समय लग जाएगा, कितनी लागत आ जाएगी। और इसके अलावा इसके क्या क्या नुकसान? भाई दिक्कत यह आ रही थी कि जैसे जैसे हम धरती में नीचे जाते हैं ना, तो ऊपर की सतह दिखती है हमको नरम नरम सी, लेकिन जब धरती में जाते हैं तो धरती की दरअसल
इस तरीके से कटिंग करके दिखाया हुआ है। 3 अलग अलग लेयर है। ऊपर की जो लेयर है उसको क्रस्ट बोलते हैं, ये सबसे पतली लेयर होती है। मतलब जैसे आप यूं मान लो कि बर्गर होता है ना, बर्गर में अलग लेयर होती है, बीच की लेयर अलग, नीचे वाली लेयर अलग, ऊपर की लेयर अलग। तो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए ऐसा मान लो कि धरती में अलग अलग लेयर है। एक सबसे ऊपर की लेयर जो सबसे पतली होती है, जिसको क्रस्ट कहा जाता है, जिसकी मोटाई 35 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर, मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम, इतनी 35 से 50 किलोमीटर के आसपास आती है। जो धरती है जहां हम खड़े हैं, ये थोड़ी सी मोटी परत होती है। नीचे समुद्र में उतरोगे तो वो थोड़ी सी बारीक हो जाती है। तो ये सबसे ऊपर की परत होती है क्रस्ट। इससे नीचे जाओगे तो होता है मेंटल। जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं तो एक तो डेंसिटी बढ़ती जाती है, कठोरता भी बढ़ती जाती है, और नीचे गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। मेंटल में जब आप उतरोगे तो ये धरती की सबसे मोटी परत है मेंटल, ये नीचे। ये मेंटल, ये दूसरी परत सबसे मोटी परत है धरती की, 2900 किलोमीटर की, 2900 किलोमीटर। 2 लेयर है इसकी, एक ऊपर का मेंटल आउटर, एक इनर। ये जो इनर वाला मेंटल है ये थोड़ा थोड़ा सेमी लिक्विड कंडीशन में है। मतलब ऊपर वाला तो कठोर है, लेकिन नीचे थोड़ा थोड़ा आधा ठोस और आधा तरल जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके से है, सेमी लिक्विड कंडीशन जिसको बोलते हैं। और नीचे उतरोगे तो ये आता है आपका कोर। कोर के भी 2 भाग हैं, एक हो गया आउटर और एक हो गया इनर। ये जो आउटर वाला भाग है इतना गर्म है, इतना गर्म है कि अगर हम ड्रिल करने का प्रयास करें, और वर्तमान जो तकनीक अभी हमारे पास में है, तो अभी हमारे पास में ऐसा कोई तत्व, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो वहां पर जाकर ठोस कंडीशन में रह पाए, सॉलिड रह पाए। वो जैसे ही वहां पर जाएगा वो गल जाएगा। ये लगातार जैसे मंथन होता है ना, मथते हैं हम दही को, ऐसे मथते हैं, उसमें से मक्खन निकालते हैं, ऐसे मथता रहता है। और धरती के चारों तरफ जो आप ये देखते हैं ना कि धरती मैग्नेट की तरह काम करती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हमारी धरती के चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। उसका जो रीजन है वो इस कोर में, ये जो आउटर वाली लेयर होती है, इस लेयर के कारण ही आता है। और जब और अंदर की तरफ जाओगे तो यहां तक कोर, और यहां का जो टेम्परेचर है पता है कितना है? सूरज की जो बाहरी सतह होती है जिसका टेम्परेचर होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर यहां पर है। अब आप सोचो कि हमको 0.096% ड्रिल करने में लगभग 20 साल लग गए, 82,000 करोड़ रुपए के लगभग खर्चा आ गया। हालांकि वो रशिया वहां की करेंसी के हिसाब से था, मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं मोटा मोटी, कहीं पर ऑफिशियली नहीं लिखा हुआ, लेकिन सोर्सेज ये कहते हैं कि इतना मोटा मोटा खर्च हुआ। सोचो पूरी धरती में आसपास आप ड्रिल करने की कोशिश करो, कितना समय, कितना पैसा। ऐसी तकनीक है क्या? नहीं। क्योंकि जब वो ड्रिल करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने सोचा था कि हम 15 किलोमीटर तक का ड्रिल करेंगे, लेकिन जैसे 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 12 किलोमीटर पे पहुंचे वहां पर टेम्परेचर पहुंच गया 180 डिग्री सेल्सियस। अब ड्रिल जो है उसकी बिट होती है, आगे वाला जो हिस्सा उसको बोलते हैं बिट, जो घिसने का काम करती है, वो बार बार खराब हो रही। 180 डिग्री सेल्सियस, ये तो 12 किलोमीटर की बात है। फिर दूसरा, बिल्कुल उसको स्ट्रेट रखना, उस ड्रिल को स्ट्रेट रखना बहुत मुश्किल है। कभी वो घूम के इधर हो जाए, कभी वो घूम के इधर हो जाए, मतलब वो स्ट्रेट सीधी नहीं जा रही थी। क्यों? क्योंकि नीचे डेंसिटी बढ़ती जा रही थी, इसके अलावा उसकी जो हार्डनेस है वो बढ़ती जा रही थी, और टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा था, प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। अब जरा ध्यान देना, अगर मान लो इससे हम कंपेयर करें कि क्या धरती में इतनी गहराई तक है क्या कोई गड्ढा है क्या नेचुरली? तो नेचुरली है एक गड्ढा। यहां पर आप आएंगे तो ये है पैसिफिक ओशियन में, ये भारत, इधर ये पैसिफिक ओशियन, इसको बोलते हैं मरियाना ट्रेंच। ये प्राकृतिक रूप से सबसे गहरी जगह है, लगभग लगभग बोल सकते हैं, हालांकि 11 किलोमीटर से ज्यादा है, मोटा मोटी कह रहा हूं 11 किलोमीटर के समथिंग है, 1134 मीटर के आसपास है, तो मोटा मोटी 11 किलोमीटर हो गया। अगर यहां बिल्कुल डीप गहराई में आप उतर जाओगे, वहां पहुंच जाओगे, तो पता है कितना वजन आपको फील होगा? ये जो जंबो जेट है ना, जंबो जेट, कि आपके सिर के ऊपर किसी ने 50 जंबो जेट रख दियो, इतना ज्यादा प्रेशर फील होगा। अब सोचो नीचे जाते 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 कितना प्रेशर है, कितनी हीट है, कि वहां पर कोई चीज सॉलिड फॉर्म में रह ही नहीं पा रही है। नीचे कोई चीज आप भेज रहे हैं तो वो बिल्कुल लिक्विड हो जा रही है। लेकिन फिर भी एक बार कल्पना तो कर सकते हैं, देखो कल्पनाओं पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है। ये कुछ इमेज ली हुई हिमालय की ली हुई है, कि हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट 8,849, मतलब 8,848 है, मोटा मोटी 49, क्योंकि 48 से थोड़ी ज्यादा है। हर साल हिमालय थोड़ा 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 बढ़ता जा रहा है, तो मोटा मोटी हम बोल सकते हैं 8.8 किलोमीटर। तो हिमालय की ऊंचाई ये भी इतनी नहीं है, मारियाना ट्रेंच की गहराई ये भी इतनी नहीं है, जितनी इंसान ने सबसे जो
डीपेस्ट जो ड्रिल की है वो 12 किलोमीटर के लगभग है, लेकिन फिर भी उसकी पृथ्वी के टोटल डायमीटर के सामने कोई औकात नहीं है। कल्पनाएं करते हैं, कल्पनाओं पर कोई प्रतिबंध है नहीं कि काश ऐसा हो सकता है क्या कि हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि धरती पर यहां से हम कूदें और धरती के उस पार निकल जाएं, और वहां से कूदे फिर धरती के इस पार निकल जाएं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि गर्मी नहीं है, गर्मी खत्म। ये भी मान लेते हैं कि जो ये घर्षण होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हालांकि खत्म तो नहीं होगा। मान लेते हैं कि धरती की गर्मी भी खत्म, जो घर्षण होगा वो घर्षण भी खत्म। तो फिर क्या होगा, जब आप यहां से कूदोगे तो धीरे 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 आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जो धरती का सेंटर है, कोर, वहां पर धरती की ग्रेविटी हो जाती है 0। तो जब हम कूदेंगे हमारी मैक्सिमम स्पीड वहां पर होगी, कोर पर, बिल्कुल सेंटर पर। और फिर कोर से जब आगे की तरफ बढ़ने पर लगेंगे तो धीरे 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 हमारी स्पीड कम होती चली जाएगी। और अगर बाकी चीज घर्षण भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, तो दूसरी तरफ हम बिल्कुल एकदम सतह पर पहुंचेंगे, और पहुंचकर अगर किसी ने नहीं पकड़ा तो वापस फिर गिरना शुरू करेंगे, फिर तेजी से आएंगे बहुत स्पीड में, और फिर वापस कोर से जैसे आगे निकलेंगे फिर धीरे 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 हमारी स्पीड कम होती जाएगी, फिर वापस सरफेस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये तो कब आइडियल कंडीशन, कि जब गर्मी भी नहीं है, घर्षण भी नहीं है, हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में होगा। लेकिन घर्षण भी होगा, गर्मी भी है, हवा भी प्रतिरोध करेगी, हवा भी रोकेगी, तो क्या होगा, जब आप नीचे जाएंगे तो धीरे 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 वहां जब कोर के पास पहुंचेंगे तो इस घर्षण के कारण बहुत सारी आपकी स्पीड जो है वो कम हो चुकी होगी। आप थोड़ा ऊपर जाएंगे और इस कोर के आसपास यूं दोलन करने लग जाएंगे, और फिर धीरे 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 यहीं पर रुक जाएंगे, और इसके बाद कहीं नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस जगह पर सारे फोर्स इक्वल हो जाते हैं। इस जगह पर कोर पर जो ग्रेविटी होती है वो शून्य होती है, 0 होती है। तो आप वहां पर अटक जाएंगे। और कब अटकेंगे? जब वहां की गर्मी हम सामान्य तापमान मान रहे हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर मान रहे हैं, तो अगर नॉर्मल नहीं है तो नीचे जाते जाते कब गल जाएंगे, कब पिघल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो टॉपिक इंटरेस्टिंग था, इसलिए बना दिया वीडियो इस पे। ये नया चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करें, इसको भी लाइक करें, इसको भी शेयर करें। जैसे उस मुख्य चैनल पर आपने स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, उम्मीद है इस चैनल के लिए भी आपका आशीर्वाद, स्नेह और प्यार मिलता रहेगा। जय हिंद।